Hello बच्चों, let's read out the question first. What is Brewster angle? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रूस्टर एंगल क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ब्रूस्टर एंगल को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करेंगे? ब्रूस्टर्स लॉ का। ठीक है। So according to Brewster's law, what we know that कि let's suppose कि कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है। सो ट्रांसपेरेंट सरफेस है यानी कि ग्लास ही होगा। बेसिकली हम ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, कि कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अब इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पर यदि कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी, ठीक है, by making an angle of incident with respect to normal as I, so क्या होगा? कुछ रे तो रिफ्रैक्ट कर जाएंगी और कुछ रे क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्ट कर रही है कुछ रे बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज आर। और ये जो रिफ्लेक्ट करने वाली रे है वो तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से ही क्या कर जाएंगी? रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है। ये बेसिकली इस तरीके से फिनोमेना होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। बट अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ क्या होता है कि यदि कोई सरफेस है, ठीक है, और वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। सो अगेन मैं यहाँ पर ग्लास को ही कंसिडर कर रहा हूँ। सो जब इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज आई बनाते हुए इस तरीके से इंसिडेंट करती है कि पूरी की पूरी रे क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। यानी कि यहाँ से जो रे है वो क्या कर रही है? परफेक्टली ट्रांसमिट हो रही है थ्रू आउट दिस ग्लास सरफेस, ठीक है, विदाउट रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या होंगी? सबसे मेन कंडीशन दैट इज नो रिफ्लेक्शन। यानी कि जब रे किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से विदाउट एनी रिफ्लेक्शन ट्रांसमिट हो जाती है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, यही क्या शो करता है? ब्रूस्टर्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ यदि आप यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन रहा है दैट इज आई, इसी को ब्रूस्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल देते हैं? ब्रूस्टर एंगल। और ब्रूस्टर एंगल को हम बेसिकली डिनोट करते हैं थीटा बी से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n2 बाय n1 के, जहां पर n1 और n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर द डिफरेंट मीडियाज। ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये जो थीटा बी दिख रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, ब्रूस्टर्स एंगल को। यानी कि सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ब्रूस्टर एंगल वो ऐसा एंगल है जिस पर यदि लाइट ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट होती है सो वो टोटली उस ट्रांसपेरेंट सरफेस से ट्रांसमिट हो जाती है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब इसको हम रिटर्न फॉर्मेट में देख लेते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। सो ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल इज ए एंगल, ये एक एंगल होता है ऑफ इंसिडेंस। आप देख सकते हैं ये इंसिडेंस ही एंगल है, राइट, ऑफ इंसिडेंस at which light with a particular polarization, एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन के साथ
लाइट क्या करती है? With a particular polarization is perfectly transmitted through transparent dielectric surface dielectric surface with no reflection ठीक है. सो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन व्हिच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ब्रिस्टल्स लॉ. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.